हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर आने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी, आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाएंगे। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप रीडिंग भी कर रहे हैं, स्पीकिंग की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और मिरर टॉकिंग भी कर रहे हैं। अपने लास्ट क्लासेस में जो हम कवर कर चुके हैं अब तक एक्सिलरी वर्ब्स में, वो है कैन, कुड हैव, मे, माइट हैव, मे हैव, विल बी एबल टू, शुड और शुड हैव। अब हमारी क्यू में जो नेक्स्ट आने वाला है वो है ऑट टू और ऑट टू हैव। साथ में मस्ट भी कवर करने की कोशिश करेंगे आज। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि जितने जितने भी चैप्टर मैंने अब तक कवर किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हम अब तक कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अपनी लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, अपनी मेमोरी प्रेशर करने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था शुड और शुड हैव। इसका आइडेंटिफिकेशन बताया था कि जिन भी सेंटेंसेस में एंड में चाहिए आ जाए, ये वर्ड आ जाए, उन सब में हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज होगा। दूसरा बताया था इसका फॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट प्लस शुड, और क्या बताया था कौन सी वर्ब की होगी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज शुड के साथ आएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विक इसका, कि विद्यार्थियों को अपने टीचर का आदर करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। एक और सेंस में बताया था शुड का यूजर ने, यानी कि डिजायर। अब डिजायर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कि जब हम ये कहें कि भगवान ना करे या भगवान करे, इन डिजायर में भी शुड का यूज होता है, जैसे हमने मे का यूज बताया था। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, भगवान ना करे तभी ऐसा हो, गॉड फॉरबिड या फिर हेवन फॉरबिड, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। गॉड फॉरबिड दैट दिस शुड हैपन एवर। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, देन शुड हैव। शुड हैव का आइडेंटिफिकेशन बताया था, एंड में क्या होना चाहिए, चाहिए था, शुड विथ हसरत चाहिए, और इसमें चाहिए था या चाहिए थी या फिर थे। दूसरा इसका फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें मेरी गाड़ी से जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन बाय ट्रेन। अब शुरू करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, ऑट टू और ऑट टू हैव। वैसे तो इनका यूजेस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, आजकल कोई यूज नहीं करता, लेकिन अगर कोई भी आपके सामने इन वर्ड्स को यूज करे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो किस सेंस में आपसे बात कर रहा है। तो स्टार्ट करें आज का कॉन्सेप्ट। ऑट टू बिल्कुल उसी सेंस में यूज होता है जिस सेंस में आप शुड का यूज करते हैं। शुड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, चाहिए। तो आप अगर सेंटेंस में शुड यूज करें या ऑट टू यूज करें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वर्ड टू के आइडेंटिफिकेशन में भी क्या है, एंड में क्या आना चाहिए, चाहिए। फॉर्मेशन भी बिल्कुल से शुड की तरह, जैसे सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस वर्ब की पास को और प्लस बेस्ट ऑफ द कंटेंट। ये एक एग्जांपल ही कर लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ एग्जांपल नहीं करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि ये शुड शुड का ही सिमिलर रूप है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कि तुम्हें अपना पुराना घर बेच देना चाहिए, एंड में क्या आया है, चाहिए। आप शुड से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन ought टू से ही बना सकते हैं। देन यू oops ought टू sell off your old house। अब शुरू करते हैं ought टू हैव। जैसे ought टू बिल्कुल शुड की तरह यूज किया जा सकता है, वैसे ही ought टू हैव शुड हैव की तरह यूज किया जा सकता है। तो अगर आप सेंटेंसेस में शुड हैव यूज करें या फिर ought टू हैव यूज करें, सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा। शुड हैव का आइडेंटिफिकेशन क्या था, सेंटेंसेस के में क्या आता है, चाहिए था, चाहिए थी या फिर
चाहिए थे। ought to have का भी यही आइडेंटिफिकेशन है, चाहिए था, चाहिए थी और चाहिए थे। अरे तो फॉर्मेशन भी should have से बिल्कुल मैच है, यानी सब्जेक्ट प्लस ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे शुड हैव के साथ थी। एक एग्जांपल कर लेते हैं। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आप शुड हैव के साथ भी इसे बना सकते हैं, वो तब भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हम ऑट टू हैव को समझा रहे हैं, इसलिए मैं ऑट टू हैव से ही फॉर्म करूंगी इसे। सो यू ऑट टू हैव टोल्ड मी। ऑट टू और ऑट टू का हैव, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि खत्म हो चुका है, लेकिन अभी पुराने इंग्लिश की लिटरेचर बुक्स या फिर फ्रेंड सर्कल में बात करते वक्त अगर कोई आपसे बात करता है और टू और ऑट टू ऐप का जिक्र करता है, तो एटलीस्ट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मस्ट। मस्ट, शुड और ऑट टू, तीनों का एक ही आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में, चाहिए। कंफ्यूज मत होइएगा, हम एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे कि शुड, ऑट टू और मस्ट में क्या डिफरेंस है। दूसरा, इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस रेस्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई क्रिया होनी ही चाहिए। जब आप क्रिया पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तब हम शुड का यूज नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ पॉसिबिलिटी के हिसाब से शुड का यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई क्रिया होनी ही चाहिए, जरूर करनी चाहिए, यानी अगर वो क्रिया आपने ना की, आपका कुछ नुकसान हो सकता है वगैरह, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तुम्हें अभी निकलना चाहिए। जब हमने जोर दिया क्रिया पर कि अभी निकलना चाहिए, दैट मीन्स आपको कोई इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा अगर आप नहीं निकले, तो यू मस्ट लीव ना। आप कुछ और एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें दवाई रोज लेनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप शुड में नहीं कर सकते। हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है, ये तो सबको पता है, तो ये मस्ट में आएगा। मीन्स यू मस्ट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम सबको नियमों का पालन करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम शुरू में नहीं जाने दे सकते। बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, नियमों को पालन करना कितना जरूरी है आप सब जानते हैं। मीन्स एवरीबॉडी मस्ट ओबे द रूल्स। एक और सेंस में हम मस्ट का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी में, लेकिन इस बार ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी जिस सेंटेंस में हम मस्ट का यूज कर रहे हैं, उसे कैटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। विद एग्जांपल आपको समझाते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वह सुबह से काम कर रहा है, वह थक गया होगा। अब इस सेंटेंस में आपको चाहिए देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पॉसिबिलिटी दी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि वो सुबह से काम कर रहा है इसलिए वह थक गया होगा। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेती है मस्ट के साथ। ही इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड। आपने देखा कि किस सेंस से हमने मस्ट का यूज किया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में, क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा है, दैट मीन्स वो 100% टायर्ड हो गया होगा। आई होप आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वो आपको समझ आई हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ कंसर्न है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। वी आर राइट नाउ एट द एंड ऑफ आवर वीडियो, यानी कि आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है फ्लैबरगैस्टेड, यानी बहुत हैरान हो। एक सेंटेंस से इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं। जब मैंने पहला पुरस्कार जीता, मैं बहुत हैरान हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई वॉज flabbergasted when I won the first prize. I hope अब आप flabbergasted कभी नहीं भूलेंगे। आज की वीडियो हमने जो भी कवर किया है उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंसर्न है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। आई सर्कल बैक एंड ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। Till the time, keep reading, keep communicating, and don't forget to like, share, and subscribe. We will see you in our next video. Till the time, bye bye.